हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो आज हमारे घर में एक कीर्तन, छोटा सा कीर्तन। हम जितने घर में जने हैं, मतलब जितनी हम लेडीज़ हैं, जितनी हम हैं, तो वही हम सब बैठ के कीर्तन कर लेते हैं। और मेरी भाभी भी आई हुई है, तो हमने उसको भी यहाँ पे कीर्तन में इनवाइट किया है। तो हम 4-5 ही हैं जो अपना घर में बैठ के भजन कीर्तन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हर दिन माता रानी का नाम भी लिया जाता है। कहते हैं कि जब माता रानी के दिन चले तो उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। तो यही सब चल रहा है बस। तो आपने मेरा इससे पहला व्लॉग भी देखा होगा, तो उसमें बड़ी भाभी के यहाँ पे कीर्तन था। उसके बाद मेरे यहाँ पे, फिर मेरी सासू माँ के, और उसके बाद छोटी भाभी के घर पे होएगा। दिन डिसाइड नहीं है किस दिन किसके घर पे होएगा। मतलब मेरा तो डिसाइड है सैटरडे हो रहा है, बट आने वाले 2 कीर्तन डिसाइड नहीं है कि कल होंगे, परसों होंगे और कब किसके घर पर होंगे। तो वो जैसे जैसे होएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगी। तो यहाँ पर आज दिन है शनिवार का, और हम आए हैं दिया जलाने शनिदेव के मंदिर में। तो हम दिया जलाते हैं शनिवार को रात को। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग भी। वैसे तो अब बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखा है मंदिर जाते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे दिवाली का दिन हो। मतलब इतने दिए जले रहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग अब शनिदेव का दिया जलाने लग गए हैं। तो ये तो रही हमारे डे की बात, हमने क्या किया क्या नहीं किया। सुबह से ऐसा कुछ किया नहीं है, और एक्सरसाइज वगैरह मेरी 2-3 दिन से हो नहीं रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह सारे काम जल्दी करने होते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक का कुछ अता पता ही नहीं चलता। और दोपहर से कीर्तन शुरू हो जाता है 1-1:30 बजे से, और उसके बाद से शाम के 5-6 बजे तक ये सब चलता है। तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता। और 6 बजे के बाद अपना व्रत का खाना बनाना, और उसके बाद घर में बाकी लोगों का खाना बनाना, तो बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो अभी पिछले 1 दिन से 2 दिन से, या जब तक भी ये कीर्तन चलेगा, और आई होप कि जब तक कि ये नवरात्रे चलेंगे, तो शायद मैं अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ। हाँ, बट हम अपनी कैलोरीज़ को मेंटेन कर रखा है हमने, और हम पूरा फिज़िकल एक्टिव हैं। हम ऐसे मतलब सुस्त नहीं हो गए हैं। तो यहाँ पे शाम को बिल्कुल मन नहीं था खाना बनाने का, तो हम बाहर से खाना लेने आए थे। मेरा व्रत वाला खाना भी, और घर में सब बाकी सबके लिए भी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ एक चाय पी थी मैंने, 1 कप चाय। उसके बाद शाम को हम ये खाना लाए। इतना सारा खाना दे दिया था ना उन्होंने, व्रत वाला। ये सामक के चावल, और ये हस्बैंड का खाना है वो। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा आज का पूरा दिन का देख लिया होगा, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो खाने में मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं था। आज सुबह से सिर्फ 1 कप चाय में मैं थी। तो मेरा पूरा दिन मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा काम वगैरह किया, झाड़ू पोछा, खाना पीना, शिबू को देखना। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे शाम को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना खाना खुद से बना पाऊँ। तो फिर हम बाहर चले गए। हम वहाँ से व्रत वाला खाना भी, और घर में बाकी सबके लिए खाना लेके आ गए, और हमने फिर वही खाना खाया। और फिर मैं बस सो गई। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारा वेट लॉस का डे था 19, डे 18 आप लोगों ने देख लिया होगा। ये डे 19 है। तो कैलोरीज़ के नाम पे तो बस मेरा यही था, जो भी आपने शाम को देखा। बाकी मैंने पूरे दिन कुछ नहीं लिया, और एक्टिव मैं पूरे दिन रही हूँ। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज है, शायद वो नवरात्रों के बाद ही कंटिन्यू हो पाएंगी, क्योंकि 2-4 दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि डेली हर किसी न किसी के घर पे ये कीर्तन का प्रोग्राम चलेगा। तो इसमें 1:30 बजे से 5-6 बज जाते हैं, तो टाइम लगता है, तो नहीं टाइम मिल पाता। और सुबह उठने के बाद सारे काम जल्दी पूजा, और सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, और बाकी की सारी चीज़ें, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, सब हमें 1 बजे तक करना होता है। तो नहीं टाइम मिल पाता। तो चलिए कोई नहीं, हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर ही लेंगे। हम अपना डाइट तो मेंटेन कर रखा है हमने। तो अब हम मिलेंगे डे 20 के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।